इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें जाहिर है पंजाब अपनी हेजेमनी को कायम रखने के लिए सेंसस में हमेशा पंजाब की डोमिनेशन दिखाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट। डेवलपिंग स्टोरी है। कम से कम 14 का नंबर आ रहा था, एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहां भाग हुए हैं। में अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। बजट है, मैंने आपके साथ ही बजट पर सेशन किया था, वो इंटरिम बजट है। तो इंटरिम बजट में जब 14.16 बिलियन अप्रूवल मिला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ भारत में लगातार दूसरे देशों से एफडीआई बड़ी तादाद में आ रही है, तो दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को तरस रहा है। पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों में जाकर के गुहार लगाता है कि वो उस पाकिस्तान में जाकर के 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात थोड़े बहुत सुधरें। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूं वो इन सब कंट्रीज से अलग है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है, और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि ब्लूमबर्ग में शामिल है, और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है, और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं, और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है, ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया, इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है, और इसमें टोटल कहा जा रहा है 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स निकलेंगे। अच्छा, फिर और जाहिर है कि 100 बिलियन डॉलर्स हैं, तो कौन कौन से सेक्टर में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगे, वो तो दीज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो टारगेट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, or with contribution coming from the state-sponsored organizations and private businesses. As part of the trade deal,
इसमें मार्केट एक्सेस टू सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, इट विल फैसिलिटेट स्मूदर मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स टू एफ्टा कंट्रीज। इसमें फिर कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री है, एफ्टा हैव नॉट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उनकी है, लेकिन वो जो इनके इंडिया के मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से उनसे बात करते रहे हैं और ये अब फाइनल है ऑलमोस्ट। और इसके बारे में इंडियन मिनिस्टर ने रॉयटर्स को बताया था और ब्लूमबर्ग को बताया था। रॉयटर्स भी कह रहा है, रॉयटर्स को भी शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था और ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया था। Last one, Union Minister for Communications and Electronics Information Technology, Ashwani, disclosed this news to agency Reuters, और कि इंडिया इज एमिंग फॉर $100 बिलियन और इन एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। तो अब आप सोचो आगे फिर से अभी 411 सीटों से जब मोदी जी शपथ लेंगे तो उसके बाद फिर कश्मीर क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। रिबा, if I'm not wrong, अभी बड़ा खूबसूरत है मैम। नहीं, आपकी बेनज़ीर भुट्टो और लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने तो हमारी जन्नत को जहन्नुम में चेंज कर दिया था ना, हमारे स्वर्ग को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश कर दी थी। और बेनज़ीर भुट्टो, लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने कश्मीरी बेटियों को जन्नत का 72 वर्जिन हूर समझ लिया था। अब जाकर के कश्मीर स्वर्ग हुआ है, अब जाकर के मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में स्वर्ग बना है। नहीं तो मुसलमान तो जन्नत और जन्नत में 72 वर्जिन हूर ढूंढ रहे थे और जैसे जैसे मर्जी आ रही थी अश्लीलता कर रहे थे। अच्छा रिबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप लोगों ने शायद 1.5 दिन पहले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया है ना, जो आप लोग ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं हमारा। तो उस वक्त आपके पीओके में आपकी सरकार क्या क्या इम्प्रूवमेंट दे रही है? मैम अगर वहाँ के आवाम से पूछा जाए तो इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, वहाँ पे के आवाम को बिजली नहीं ठीक से मिल रही, इवन के रिसोर्सेज जो हैं वो कश्मीर से ही आते हैं और हम उन्हीं से बिजली प्रोड्यूस करके उन्हीं को बहुत महंगे दामों बेच रहे हैं। ये एक फ्लॉ है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुश्किलात का तो सामना है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। यहाँ पर जो फैक्चुअल बातें हैं वो फैक्चुअल बातें हैं। फॉर मी इट्स नॉट शॉकिंग न्यूज। मैं ये बात जानती थी पर आपके मुंह से मुझे निकलवाना था कि बेचारे बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए भी तड़प रहे हैं, परेशान है। जैसे किसी को कैद में रखा जाता है ना, किसी को जेलबंदी बना करके रखा जाता है और उसको जितनी भी तकलीफ दो वो कम होती है जो मतलब कैद में रखता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने पीओके को एक कैद बनाया है और आपकी आर्मी और आपके जो सरकार है वो पीओके के लोगों को तकलीफ दे रही है। अच्छा, मेरे लिए कश्मीर के लोग हों, बलोच के लोग हों, गिलगित के लोग हों, सब प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब अपने डिमांड्स के लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं। वहां पर न्यूज वाले नहीं जा सकते हैं, वहां पर कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। उन लोगों को लावारिस की तरह सरकार ने छोड़ दिया है। इवन जो इतने कड़ाके की सर्दी में बलोच में या गिलगित में या पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए, उनके ऊपर आपकी सरकार ठंडा पानी भी फेंकती है। तौबा तौबा, लाहौल बिला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इंसानियत की सारी हदों को क्रॉस कर दिया है लोगों ने, इस्लामिक देश पाकिस्तान ने। और ये अत्याचार जो कर रहे हैं ना, इसमें मुझे शॉकिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब मैं इस्लाम की किताब पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें समझ में आता है कि बनी इस्राइल को कितना लूटा था, कितना लूटा गया था। बनी इस्राइल के सब घर की खवातीनों से लेकर के महिलाओं, बच्चियों से लेकर के उनका धन दौलत जायदाद सब लूट लिया था मुसलमानों ने बनी इस्राइल से लेकर के। और अब तक इजराइल को लूटने के लिए हमास और फलस्तीन परेशान है। अब तक 1450-1500 साल हो गया है, पर मानसिकता वहीं की वहीं है। अल्लाह अकबर के नारे पर नमाज का तहलीमा भी बांधना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर बम भी फोड़ना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर बलात्कार भी करना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर गला भी रेतना है मुसलमानों को। पर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करोगे
तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। एडुकेशन के बारे में बात करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कुरान पर अगर हम कोई बात करने की कोशिश करें, कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश करें, तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मेरी कुरान की किताब है, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा, मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं भारत की मुसलमान हूँ, आप पाकिस्तान इस्लामिक देश की मुसलमान है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से आरोप रहता है कि मुस्लिम उम्मा भी भारत के साथ है, पाकिस्तान को कोई भी मुंह नहीं लगाता। मुस्लिम उम्मा भी पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से छोड़कर जा चुका है। ना कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान की पूछता है और ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कोई आकर के पाकिस्तान में $1 अरब की ही इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर हों। जबकि भारत में मुस्लिम देश तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ ही यूरोप से भी बड़ी तादाद में भारत से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे भारत के इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया भारत की तारीफ़ें भी कर रही है, क्योंकि भारत एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ सुपर पावर है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को भारत की तरक्की कभी नहीं पचती। पाकिस्तानी हमेशा से भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगेंडा चलाते, लेकिन मुस्लिम देशों ने पाकिस्तानियों को जूता मारना शुरू कर दिया है। हर जगह से पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर मुस्लिम देशों से। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार परेशान हो रहे हैं और भारत की तरक्की की ना चाह कर भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।